बच्चों चलिए बच्चों करें स्टार्ट। बच्चों लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पहुंचे थे बच्चों बताइए। टॉपिक 1 कंप्लीट किया था, यस और नो? बच्चों टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया था हमारा लास्ट क्लास में। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 2। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक सेकेंड। अब बच्चों टॉपिक 2 में हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहला इसमें आर्क लेंथ ऑफ सर्कल। सबसे पहला टॉपिक बच्चों आर्क लेंथ ऑफ सर्कल। फर्स्ट टॉपिक हमारा है आर्क लेंथ ऑफ सर्कल। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेटा, जिसका नाम है आर्क लेंथ ऑफ। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है आर्क लेंथ ऑफ सर्कल। तो बच्चों इसमें क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए एक सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है और ये रेडियस है। इसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, आर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, आर। ये डिस्टेंस भी आर होती है। ये पॉइंट ए से बी ये पॉइंट है, इसको अपन एस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इसको एस। और जो ये एंगल है बच्चों, ये एंगल थीटा है। क्या ये एंगल थीटा? तो तीनों में रिलेशन होता है। हमने सर्कुलर सिस्टम में ऑलरेडी रिलेशन पढ़ चुका है। एंगल इक्वल टू होता है बच्चों आर्क लेंथ अपॉन। बच्चों वॉइस आ रही है सभी को? वॉइस क्लियर है? वॉइस और वीडियो सब क्लियर है बेटा? फर्स्ट बताइए बच्चों, एंगल इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और इसका यूनिट होता है रेडियन में। तो थीटा इक्वल टू हम पढ़ते हैं बच्चों एस बाई आर, रेडियन। अब एस का वैल्यू यहां से आ जाएगा, एस का वैल्यू आर इंटू थीटा। एस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आर्क लेंथ। एस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आर्क लेंथ। यहाँ नोट करके लिख लीजिए, एस जो है आर्क लेंथ है, आर जो है रेडियस है, और थीटा जो है बच्चों एंगल। और वो भी एंगल हमेशा किस में रहेगा, रेडियन में। एंगल हमेशा किस में रहेगा बेटा, रेडियन में। तो ये फर्स्ट पॉइंट है बेटा, फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा वो ध्यान देंगे बच्चों। ये नोट हो गया क्या सबको? यस एवरीवन, नोट हुआ? अगर नोट हुआ है तो अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों, बोलिए फास्ट। सब बच्चों का नोट हो गया? सब रिप्लाई देंगे एक बार? ओके ओके, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा,
बच्चों मैंने शीट दी थी, मिली सबको? बच्चों प्रैक्टिस शीट दी थी, मिल गई क्या? नहीं बेटा, न्यू लेसन नहीं है, एंगल मेजरमेंट का टॉपिक सेकंड है। टॉपिक फर्स्ट हो गया है, अब टॉपिक सेकंड है। सब बच्चों को शीट मिला है क्या सबको? यस और नो? अगर मिला है तो आप यस बोलिए। शीट मिल गया सभी बच्चों को? यस तो सर। बेटा टॉपिक फर्स्ट सॉल्व करना है, उसके डाउट सेशन अपन लेंगे, ठीक है ना? टॉपिक फर्स्ट कंप्लीट सॉल्व करना है। टॉपिक फर्स्ट हो गया है, अब उसी शीट का मैं टॉपिक सेकंड पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है ना? उसी शीट का अपन कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं बेटा? टॉपिक सेकंड। बच्चों क्लियर है नहीं क्लियर है? आप ध्यान दीजिए बेटा। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, एग्जांपल देखिए क्या बनेगा। एग्जांपल है, फाइंड आर्क लेंथ ऑफ सर्कल which subtend an angle of 108 degree at the center of circle and area of circle is 25 pi स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है, सब बच्चे ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? तो बच्चों हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड आर्क लेंथ ऑफ सर्कल which subtend an angle of 108 degree at the center of circle and area of the circle is 25 pi square centimeter। तो बच्चों जब भी हम ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, सब बच्चे ध्यान देंगे, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हम ध्यान ये देते हैं बेटा कि गिवन क्या क्या है, व्हाट इज द गिवन डेटा। तो गिवन है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, गिवन दैट सबसे पहले बच्चों हमें एंगल दिया है जिसको हम थीटा बोलते हैं, 108 डिग्री दिया है। तो 108 अब ये डिग्री में दे रखा है बेटा। तो मैंने बताया था जब भी एंगल डिग्री में दिया होता है बच्चों, ध्यान दीजिए, जब भी एंगल डिग्री में दिया होता है तो हम क्या करते हैं, 108 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। 108 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 तुरंत ये किस में कन्वर्ट होगा, रेडियन में। अब 36 थ्रीजा और 36 फाइजा मतलब एंगल आ जाएगा बच्चों 3 पाई बाय 5 रेडियन। आपको याद होगा अगर कोई एंगल मेजरमेंट डिग्री में है उसको अगर आपको रेडियन में ले जाना है बच्चों, किसमें ले जाना है, रेडियन में, तो हम तुरंत उसको कहाँ कन्वर्ट करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, पाई बाय 180 का। और जैसे ही पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करोगे तो वो एंगल कहाँ चला जाएगा बच्चों, किसमें जाएगा बच्चों, रेडियन में। बेटा ये बात क्लियर है क्या सबको, यस और नो? क्लियर, यस और नो? ओके। अब दूसरा ध्यान दीजिए। अब दूसरा आपको रेडियस एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल दिया है 25 पाई और नॉर्मली एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। बच्चों ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है 25 पाई और नॉर्मली एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 25 पाई, पाई से पाई क्या हुआ बेटा, कैंसिल, तो आर स्क्वायर आ जाएगा 25, मतलब आर का वैल्यू आ जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें रेडियस मिल चुका है, हमें एंगल मिल चुका है, एंगल और रेडियस मिला है तो हमें आर्क लेंथ मिल जाएगा, क्योंकि एंगल इक्वल टू होता है एस बाई आर रेडियन। एंगल का वैल्यू है पाई बाय 3 पाई बाय 5। बच्चों ध्यान दीजिए, एंगल का वैल्यू मैंने डाल दिया 3 पाई बाय 5 रेडियन, एस का वैल्यू हमें फाइंड करना है, आर का वैल्यू मैंने 5 डाल दिया रेडियन। अब रेडियन से रेडियन कैंसिल हो जाएगा। बच्चों ध्यान दो, एंगल का वैल्यू मैंने क्या अप्लाई कर दिया, एंगल का वैल्यू मैंने क्या अप्लाई किया बच्चों, ध्यान दीजिए, एंगल का वैल्यू अप्लाई किया 3 पाई बाय 5 क्योंकि ये हमने निकाला था 3 पाई बाय 5। आर का वैल्यू हमने 5 अप्लाई किया, एस अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यार डायरेक्टली 5 से 5 कैंसिल होगा, एस का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 3 पाई सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर क्यों है, जो यूनिट रेडियस का होगा वही यूनिट आर्क लेंथ का होगा। बच्चों ये बात क्लियर है क्या, सबको क्लियर है, जल्दी बोलिए, यस एवरीवन, दिस इज क्लियर टू ऑल।
बेटा सभी को क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, डन। ओके, चलिए क्लोज करते हैं। अब बच्चों मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने एंगल की वैल्यू चेंज की है। एंगल है अभी 144 डिग्री और इसका एरिया दिया है 225 रेडियन, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए बेटा इसका आंसर क्या आएगा फास्ट बताइए, क्या आंसर हो सकता है इसका, जल्दी बताइए। आंसर क्या हो सकता है बच्चों? यस एवरीवन। सब बच्चे रिप्लाई देंगे फटाफट। क्लियर बच्चों? यस और नो? ओके, ओके, देखते हैं अभी आंसर क्या आ रहा है। बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा क्या है? गिवन दैट क्या गिवन है? एंगल 144 है। 144 डिग्री को हम चेंज करेंगे पहले रेडियन में, तो आपको पता है इसमें कैसे चेंज करते हैं, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 36 फोरजा और 36 फाइजा इस तरह से आ रहा है, तो एंगल आ जाएगा 4 पाई बाय 5 रेडियन, ये एंगल है। दूसरा एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया बच्चों? एरिया ऑफ सर्कल हमें दे रखा है 225 पाई। नॉर्मली एरिया ऑफ सर्कल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। नॉर्मली एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 225 पाई। पाई से पाई क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। जैसे हम पाई से पाई कैंसिल कर देंगे तो बेटा हमारे पास क्या बचेगा? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा 225, तो आर का वैल्यू आएगा बेटा 15 सेंटीमीटर। क्या आएगा बेटा? 15 सेंटीमीटर। बेटा क्लियर है? देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। अब एंगल इक्वल टू सभी को पता है एस बाई आर होता है, रेडियन। एंगल का वैल्यू हमारे पास आया है 4 पाई बाय 5 रेडियन। एंगल का वैल्यू हमारे पास कितना निकला बेटा? 4 पाई बाय 5 रेडियन। आर का वैल्यू कितना दिया? 15, दिया जाएगा एस बाई आर। आर कितना दिया बेटा? 15, मतलब रेडियन। रेडियन से रेडियन कट हो गया, 5 से ये 3 हो गया, तो 3 फोरजा आ जाएगा 12, मतलब 12 पाई सेंटीमीटर। कितने बच्चों का आंसर मैच हो रहा है बेटा? यस, कितने बच्चों का आंसर मैच हो रहा है? सभी हैंड रेस। केतन ठीक है, वैष्णवी ठीक है, सब बच्चे बताएं। ओके ओके, 4 3, ओके ओके डन।
चलिए अब इसके ऊपर दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको हटा दूं बेटा, मैं इसको हटा दूं, रिमूव कर दूं बेटा इसको हम, चलो बेटा इसको रिमूव करते हैं। देखो बेटा, a wire length, a wire of length, a wire of length 24 centimeter is bent as to form, a wire of length 24 centimeter is to bend to form arc of circle 44 centimeter radius, arc of circle of radius, ऐसा लिखते हैं, of radius 44 centimeter, then angle subtended by arc at the center is, बच्चों क्वेश्चन है कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इन सेंटर इन डिग्री, हमें किस में बताना है बेटा, डिग्री में बताना है। तो चलो बच्चों कौन बताएगा इसका आंसर, तो पहले मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं बेटा कैसे करेंगे इसको। यस बच्चों ध्यान दीजिए, मान लीजिए सोल्यूशन में सबसे पहले एक वायर है, वायर का लेंथ कितना दे रखा है बेटा, वायर का लेंथ 24 सेंटीमीटर है। अब इसको बेंड किया जा रहा है, बेंड समझते हो बेटा, ये वायर लेंथ है, इसको हम बेंड कर रहे हैं, तो बेंड करके इसको क्या बनाया जा रहा है, एक सर्कल का आर्क बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है बच्चों, सर्कल का आर्क, और ऐसे सर्कल का आर्क बनाया जा रहा है जिसका रेडियस कितना है बेटा, 44 सेंटीमीटर है। मतलब एक बहुत बड़े सर्कल का आर्क बनाया जा रहा है जिसका रेडियस 44 सेंटीमीटर है। तो हमें ये जो आर्क है सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, इसको बेंड किया है बेटा, तो ये तो लेंथ वही रहेगी 24 सेंटीमीटर, लेंथ तो वही रहेगी बेटा, ये 24 सेंटीमीटर है, और जिस सर्कल का ये आर्क है उसका रेडियस कितना है 44 सेंटीमीटर, तो हमें एंगल फाइंड करना है। बेटा क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, यस सुनो, क्वेश्चन क्लियर हुआ, जल्दी बोलो बच्चों, सब बच्चों क्वेश्चन क्लियर है कि ये एक वायर था, इसको हमने बेंड करके आर्क बनाया, ऐसे सर्कल का आर्क बनाया जिसका रेडियस 44 सेंटीमीटर है। तो बेटा बस यहाँ एंगल इक्वल टू क्या लिखना है, एस बाई आर। एस का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, एस का वैल्यू दिया है 24, क्योंकि ये एस का काम करेगा बेटा, ये किसका काम करेगा, एस का काम करेगा, और ये रेडियस का काम करेगा। एस का वैल्यू 24 अपॉन 44, 4 से कैंसिल कर देंगे रेडियन, 4 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा थीटा इक्वल टू 6 अपॉन 11। अब ये है बेटा रेडियन में, मुझे आंसर किस में चाहिए, डिग्री में चाहिए बेटा, मुझे आंसर किस में होना है, डिग्री में। तो डिग्री में अगर होना है तो क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ आ जाएगा 6/11 मल्टीप्लाई बाय 5/180, 6/11 मल्टीप्लाई बाय, अब ये डिग्री में चाहिए, सॉरी उल्टा करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 180 अपॉन पाई, तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, तो 6 इंटू 180 अपॉन 11 इंटू ये आ जाएगा 22 अपॉन 7। इसको पूरा सॉल्व करो क्योंकि ये अब डिग्री में आएगा, किस में आएगा बेटा, डिग्री में। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो 2 से ये 11 आ जाएगा,
और ये 90 आ जाएगा। तो 90 इंटू 7, 630 इंटू 6 अपॉन 121, ये आ जाएगा 3780 अपॉन 121। 11 से कैंसिल करो, 11 3 जा 33, 4 और 8 44, 40 343, 33 4 और 8 44, 33 70 66 40 33 6363 अपॉन 11। वापस से 11 से कैंसिल करेंगे, 11 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 33.0। 11 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा? 55। कुछ इतना डिग्री आ रहा है बेटा एंगल, मतलब पूरा सॉल्व करके 33.0578 इतना आ रहा है बच्चों। समझा क्या सबको अच्छे से? बच्चों क्लियर हुआ क्या? ये सुनो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, डेटा चेंज रहेगा, बस क्वेश्चन करना रहेगा आपको इसी तरीके से। बड़ा ये अंडरस्टैंड हुआ क्या सबको? यस और नो? कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करना है और पाई की वैल्यू 22/7 डालना है, फिर सिंप्लीफाई करते रहना है। बच्चों अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, रेडियस चेंज रहेगा, और अब वायर का लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर वायर का लेंथ है, और जो बेंड करके रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर बना रहा है। चलिए बच्चों फटाफट ये क्वेश्चन को करिए, इसी तरीके से करना है, बस डेटा चेंज किया मैंने, आपको करना है। मुझे आंसर चाहिए किसमें? डिग्री में। सब बच्चे बताएंगे डिग्री में आंसर क्या आएगा? हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है? नाउ इट इज क्लियर? वन 143.17 डिग्री। ओके उत्कर्ष, देखते बेटा क्या आंसर निकालते हैं। इस बार वापस से वही कंसेप्ट है, कोई कंसेप्ट में चेंजेस नहीं है। बेटा कंसेप्ट कैसा था? इस बार 10 सेंटीमीटर है, तो ये बनेगा आर्क लेंथ, आपको पता है मैंने पिछली बार डायग्राम बना के दिया है, और रेडियस आपको दिया है 4 सेंटीमीटर।
ये बात से एग्री करते क्या बच्चों? एस का वैल्यू 10 सेंटीमीटर बनेगा और आर का वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना? इस बात से सब एग्री करते हैं? अच्छा, आंसर भी आ गया, वेरी गुड। थीटा इक्वल टू होता है एस अपॉन आर रेडियन, तो यहाँ आ जाएगा थीटा इक्वल टू एस का वैल्यू 10 अपॉन 4 रेडियन। अब रेडियन है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 आएगा। 5/2 रेडियन को डिग्री में ले जाना है बेटा, 5/2 रेडियन को डिग्री में ले जाना है। जब डिग्री में कोई भी एंगल ले जाते हैं तो बच्चों रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करते हैं, तो तुरंत किस में जाएगा बेटा? डिग्री में जाएगा। अभी ये किस में है? रेडियन में। जैसे ही हमने 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई किया तो तुरंत कहाँ जाएगा बेटा? ये रेडियन में। बेटा मेरी बातें समझ में आ रही है बच्चों? अंडरस्टैंड हो रहा है क्या? अगर आप बोलेंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे, यस और नो? ओके केतन बेटा, ठीक है। अब देखो पाई का वैल्यू डाल दो, 2 से कर दो 90 और 90 इंटू 5 450 और पाई का वैल्यू 22/7 ऊपर चला जाएगा, ये डिग्री। 2 से कैंसिल कर दो, 225 और ये 11, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 1575 अपॉन 11 डिग्री। 11 से डिवाइड कर दो 1, बेटा ऐसा आंसर पॉसिबल है क्या? फर्स्ट बताइए, ये आंसर मैच हो रहा है क्या? 143.1818 डिग्री, ठीक है बेटा। अब बच्चों कई बार आपको ऐसा भी क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ता, कई बार इसको हम मिनट और सेकंड में भी चेंज कर देते हैं, वो चेंज करते आता है ना सभी को। 143 पॉइंट, इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में ले जाएंगे, फिर जो फ्रैक्शन आएगा उसको वापस 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ले जाएंगे, तो कई बार आंसर हमें मिनट, डिग्री, मिनट और सेकंड में देना पड़ता है। ये बात कंफर्म है बच्चों, यस और नो? कंफर्म? ओके, ठीक है, चलिए। अब बच्चों इसमें दूसरा टॉपिक आता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसका यूज करते हैं अपन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों सभी। बच्चों अब हमारा दूसरा टॉपिक है, इसमें सेकेंड टाइप है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। बच्चों हमारा दूसरा टॉपिक है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। अब बच्चों ये सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, कैसे इसको पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो सेक्टर ऑफ सर्कल की बात करते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, इसको हम आर रेडियस बढ़ते हैं बेटा, और ये जो पोर्शन है ये भी आर होगा। ये जो डिस्टेंस होता है यहां से यहां तक का, इसको बेटा हम एस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको? एस। और इसको एंगल पढ़ते हैं थीटा। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है बेटा, इस पोर्शन को हम सेक्टर पढ़ते हैं। इसको अगर थोड़ा बाहर निकालूं मैं बेटा, ये है आपका सेक्टर ऑफ सर्कल, इसको पढ़ते हैं अपन सेक्टर ऑफ सर्कल, जिसमें ये लेंथ आर होती है, ये लेंथ एस होती है, ये लेंथ भी क्या होती है? आर होती है, और इस सेंटर का ओरिजिन ओ होता है। ये पॉइंट को ए बोलते हैं, ये पॉइंट को बी बोलते हैं। क्लियर क्या? इसको पढ़ते हैं बच्चों सेक्टर। दिस इज द सेक्टर, इसको अपन पढ़ते हैं बच्चों सेक्टर पढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिए बच्चों, इसका अगर एरिया फाइंड करना है, एएस एरिया ऑफ सेक्टर, तो जब एरिया इसका हम फाइंड करते हैं बेटा, तो अगर ये लेंथ बहुत बड़ी हो जाए तो आपको ये स्ट्रेट दिखाई देगी। तो स्ट्रेट दिखाई देगी तो आपको ये ट्राइंगल दिखेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू आर इंटू एस। इस लॉजिक से इसका फॉर्मूला याद रहता है। तो हाफ इंटू बेस का मतलब आर और हाइट का मतलब एस। क्या ये बात समझ पा रहे हैं बच्चों?
बच्चों क्लियर है क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर क्या? अब पहला फॉर्मूला इसका तो ये है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा हम जानते हैं एस इक्वल टू होता है आर इंटू थीटा। ये कहाँ से जानते हैं बच्चों? आर्क लेंथ। इसके पहले पढ़ाया था, थीटा इक्वल टू एस बाई आर होता है। थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एस बाई आर। एस का वैल्यू क्या होगा? आर इंटू थीटा। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस और नो? ये बात क्लियर है? यस और नो? सर ओके, क्लियर है नहीं क्लियर? तो बच्चों अगर हम एस का वैल्यू यहाँ अप्लाई कर देते हैं, एस का वैल्यू ध्यान दीजिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर का दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा हाफ इंटू आर इंटू एस का वैल्यू डाल देंगे आर इंटू थीटा, तो आर आर हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो मतलब एरिया ऑफ सेक्टर के दो फॉर्मूले हैं, ये सेकंड वाला है और ये फर्स्ट वाला है। ए पार्ट हमने किया है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। अब दूसरा पार्ट देखेंगे बच्चों, ये नोट करें फटाफट। बच्चों हो गया क्या? फास्ट बताइए बेटा। बेटा ये सर्कल जो है, सुनो ध्यान से, ये हमने सेक्टर को थोड़ी देर के लिए ट्राइटेंगल ट्रायंगल अज्यूम किया है, बराबर है क्या? क्यों अज्यूम किया है? क्योंकि अगर मान लो जैसे अर्थ सरफेस होती है, अर्थ सरफेस कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, बट आपको स्ट्रेट दिखती है। रीजन क्या है? अर्थ के कंपैरिजन में हम बहुत ही स्मॉल हैं, इस वजह से आपको ये स्ट्रेट दिखाई देता है। तो हम इसको ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि ये हाफ इंटू बेस कितना लेते हैं? आर, और हाइट को कितना लेते हैं? एस। तो वो फॉर्मूला इससे एक्यूरेट आता है। बेटा क्लियर है क्या? यस और नो? क्योंकि जो एस है वो बहुत ही लार्ज है एज कंपेयर टू रेडियस, तो वो आपको स्ट्रेट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? स्ट्रेट। तो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा, तो उसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, और बेस का काम कौन कर रहा है? रेडियस, और हाइट का काम कौन करेगा? एस। इसलिए फॉर्मूला बना हाफ आर इंटू एस। अब एस का वैल्यू क्या होता है? आर इंटू थीटा, क्योंकि हमने थीटा इक्वल टू पढ़ा है एस बाई आर, बराबर है? तो एस का वैल्यू हो जाएगा आर इंटू थीटा। एस का वैल्यू जब यहाँ डालेंगे बेटा, तो हाफ इंटू आर, और एस की जगह पे आएगा आर थीटा, तो आर आर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर थीटा। बेटा क्लियर है क्या? यस और नो? क्लियर? नहीं नहीं, पाइथागोरस यूज नहीं कर सकते इसमें। नो नो, ये फॉर्मूले के लॉजिक के लिए बताया मैंने बेटा, ये लॉजिक से याद रहेगा आपको ना। पाइथागोरस वर ट्रायंगल, ट्रायंगल अज्यूम किया उसको। ठीक है, वो पाइथागोरस पे रॉन्ग आएगा वो। हमने उसको आपको फॉर्मूला बताने के लिए बताया मैंने, फॉर्मूला किस हिसाब से लिखा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। अगला है, अभी आपने देखा है पहला एरिया देखा, दूसरा बी पॉइंट है इसका, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। अब जैसे मान लीजिए सपोज ये सर्कल था, सर्कल था, ये इसका सेक्टर था, इसको आर बोल रहे थे, इसको भी आर बोल रहे थे, और बेटा ये पॉइंट जो था वो एस था, इसको अपन क्या बोल रहे थे? सेक्टर। तो सेक्टर का जो पेरीमीटर होता है, कौन बताएगा इसका पेरीमीटर? ये आर, ये भी आर, ये एस, ये थीटा, ये ओरिजिन, ये है सेक्टर।
इसका पेरीमीटर कौन बताएगा, बताओ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर सीधा काउंट कर लीजिए, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर R प्लस S, मतलब 2R प्लस क्या होता है S। बच्चों पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमेशा किसके इक्वल होता है, 2R प्लस S के इक्वल होता है। क्लियर है बेटा, कोई समस्या यहाँ पे, यस और नो, कोई समस्या यहाँ पे बेटा, पेरीमीटर में कोई समस्या, R प्लस S, ओके। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे इसमें, लिखो बच्चों क्वेश्चन, इसको हटा दे बेटा, रिमूव कर दें इसको, नोट होने के बाद बताइए डन। जैसे ही नोट होता है बेटा तो आप क्या बोलेंगे, डन बोलेंगे, ठीक है। ओके बच्चों ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल है, सीधा साधा कुर्ता और चमड़ौते जूते पहनते से संध्या करते थे। ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों के अनुसार सिर उठाते थे, किंतु लंबी चोटी रख छोड़ी थी। उनका कथन था चोटी रखने एरिया ऑफ आर्य ऋषियों ने अभिनेता का प्रचंड परिचय सेक्टर ऑफ सर्कल की अनावश्यक उष्णता बाहर निकल जाती है और एरिया शरीर में प्रविष्ट होता है। इतना ही ऑफ नहीं, एरिया ऋषियों ने 25 पाई घोषित किया है, स्क्वायर सेंटीमीटर हाथों से बनाते हैं। एंड perimeter of sector is 20 centimeter and also find the angle subtends by R at the center। बच्चों दो क्वेश्चन है इसमें, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हमें एरिया ऑफ क्या फाइंड करना है, सेक्टर ऑफ सर्कल। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, हमें गिवन क्या क्या है, व्हाट इज द गिवन डेटा। बेटा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, गिवन क्या क्या है, गिवन डेटा क्या है। तो गिवन में बेटा एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, ये 25 पाई हो जाएगा, तो पाई से पाई क्या हुआ बेटा, कैंसल। तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, आर स्क्वायर का 25, मतलब आर का वैल्यू हो जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर। ये सुनो, आर का वैल्यू कितना आएगा बेटा, आर का वैल्यू, आर स्क्वायर 25 है तो आर का वैल्यू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये बात कंफर्म है क्या बेटा, बताइए फर्स्ट, ये बात कंफर्म है या सुनो। ये बात कंफर्म है, जल्दी बोलिए। आगे ध्यान देते हैं बच्चों। अब ध्यान दो बच्चों, रेडियस मिल गया हमें, रेडियस के बाद हमें पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान दो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। बच्चों वाइस आ रही है सबको, बच्चों वाइस क्लियर आ रही है सबको। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2R प्लस S इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 2R प्लस S इक्वल टू 20 सेंटीमीटर।
बेटा आर का वैल्यू कितना दे रखा है, आर का वैल्यू जल्दी बोलिए फटाफट 5। आर का हमने वैल्यू कैसे निकाला, क्योंकि हमें एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है। आर का वैल्यू हमने कैसे निकाला बेटा, क्योंकि हमने एरिया ऑफ सर्कल 25 पाई दिया है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट, आर स्क्वायर इक्वल टू 25, आर स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 टू जा 10 प्लस एस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, हटा देते हैं अभी। अब यहाँ एस का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, एस का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें एस का वैल्यू पता है और आर का वैल्यू पता है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है बच्चों हाफ इंटू आर इंटू एस। बेटा हमें रेडियस पता है और एस का वैल्यू पता है, तो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आर इंटू एस। एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा बच्चों, क्या आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, हाफ इंटू आर का वैल्यू कितना दे रखा है, आर का वैल्यू 5 और एस का वैल्यू कितना दे रखा है 10। 2 से कैंसिल कर दो तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर 5 5 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। बेटा कितना आ रहा है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल भी निकालना है, एंगल का वैल्यू होता है एस बाई आर। एस का वैल्यू कितना है बेटा 10 और आर का वैल्यू 5, तो 10/5 एंगल आ जाएगा बेटा 2 रेडियन। एंगल कितना आ रहा है 2 रेडियन आ रहा है। बच्चों हमें एंगल भी मिल गया और एरिया ऑफ सेक्टर भी मिल गया। बच्चों ये बात कंफर्म है क्या, फास्ट बताइए, जल्दी बोलिए। बच्चों कंफर्म है, सब बच्चे बताएंगे एक बार, पूरा कंसेप्ट क्लियर है क्या। बच्चों रिप्लाई दोगे तो अपन आगे बढ़ेंगे। कंफर्म है बच्चों, यस और नो। चले बेटा, कंफर्म है क्या बेटा, यस और नो। ओके, तो बेटा ध्यान दीजिएगा अभी। हाँ अब मैं ये डेटा चेंज कर रहा हूँ, 25 की जगह 64 पाई है और 20 सेंटीमीटर की जगह 30 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है बाकी सारा डेटा। मैंने क्वेश्चन चेंज किया है बेटा। चलिए एग्जाम्पल 2 इसमें करिए फटाफट जल्दी से बेटा, एकदम फास्ट करेंगे। क्या आंसर आ रहा है बच्चों 7। वेरी गुड, सबका आंसर सेम है, यस सब बच्चों का आंसर सेम है क्या।
चलिए ओके, तो बच्चों सबने शीट सॉल्व की है क्या? आज इतना ही पढ़ा रहे हैं, अभी तो सेकंड टॉपिक में बेटा इतना ही है, सेकंड टॉपिक खत्म हो गया है, अभी थर्ड टॉपिक कलर स्टडी करेंगे। सेकंड टॉपिक में इतना ही कंसेप्ट जो मैंने अभी कराए, ठीक है ना बेटा? अब शीट फर्स्ट सॉल्व हो गई क्या बच्चों आप लोग की? जल्दी बोलिए, शीट फर्स्ट सॉल्व हो गई क्या बच्चों? टॉपिक 1 दिया था मैंने सॉल्व करने के लिए बच्चों, नो। तो बेटा कल टॉपिक 1 सॉल्व करके आना है कल, ठीक है ना बेटा? कल टॉपिक 1 सॉल्व करके आना है पूरा, ओके? हाँ, क्योंकि मैं कल थर्ड टॉपिक पढ़ा दूंगा तो ये लेसन खत्म हो जाएगा बेटा आपका। हाँ, ओके ओके बच्चों। हाँ, और कोई भी ऐसे बीच में मीटिंग लेफ्ट ना करें, क्योंकि कैसा है बेटा, जितनी भी चीजें पढ़ाई गएंगी एकदम परफेक्ट और आपकी यूज की हैं, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको सब बताया जाएगा। तो कोई बीच में मीटिंग लेफ्ट ना करे, क्योंकि अपना 1 आवर का ही सेशन है और 1 आवर के लिए आपको कंप्लीट 1 आवर बैठना पड़ेगा बेटा, तो जाके सिलेबस आराम से होगा, ठीक है बेटा? ओके ओके बच्चों, चलो आज के लिए क्लोज करते हैं, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके ओके डन।